हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुपेल। आशा करता हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब इन अंतिम 15 दिन में मैं आपको कुछ पीवाईक्यू के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, जिससे आप 35 से 40 क्वेश्चन के बीच आराम से स्कोर कर पाओ। तो आज की हमारी वीडियो आईसीटी के ऊपर रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूजीसी की तरफ से आईसीटी का सिलेबस है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आईसीटी एंड गवर्नेंस, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, और ये कुछ कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें जैसे आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च होता है, और इसके कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज हैं। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ जनरल आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये आपको कुछ फैक्ट हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस, प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग यंत्र आपका पास्कलाइन, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा, विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र एनालिटिकल इंजन, विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र मार्क फर्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी, जिसका फुल फॉर्म है एटना सॉफ्ट वेरी कंप्यूटर, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक का फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे, संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर एडवेक, और विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट, विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल सेकंड, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इनमें से किसी भी फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये जो कुछ शब्द थे उनका फुल फॉर्म है, जैसे कि एनएक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ईडीबीएसी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ईडीएसएसी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, और आप इन क्वेश्चनों को देखिए ढंग से, फिर इसी के आधार पे हम अपना अगला टॉपिक डिसाइड करेंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में है ये जो 2 लैंग्वेज के नाम दे रखे हैं और पूछा है कि ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी। तो बेसिकली ये कंप्यूटर की जनरेशन नामक टॉपिक जो है उससे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ लेते हैं, फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर एक स्लाइड है जिसे हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी है, प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड 5वीं। और ये इनकी डेट है 1942 से 55, 56 से 65, 66 से 75, 76 से 89 और 90 से वर्तमान तक। बेसिकली आपको ये डेट याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद रखना है वो है मुख्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी एंड भाषा और उनके एग्जाम्पल। तो 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, एक मिनट।
प्रथम पीढ़ी की हम बात करें तो 1942 से 55 तक इसमें जो मुख्य हार्डवेयर था वो था निर्वात ट्यूब, और इसमें सॉफ्टवेयर जो था वो था मशीन भाषा एंड बाइनरी संख्या। ठीक है, इसमें जो मेमोरी यूज हुई थी वो था पेपर टैप एंड पंच कार्ड टाइप का। ठीक है, और गणना जो थी इसकी मिली सेकेंड में। भाषा थी मशीन भाषा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका एनिक। इसी प्रकार दूसरी पीढ़ी की बात करें तो ये है आपका 1956 से 65। इसमें मुख्य हार्डवेयर है आपका ट्रांजिस्टर, और इसमें सॉफ्टवेयर है आपका असेंबलर एंड कंपाइलर, और मेमोरी जो थी आपकी वो थी चुम्बकीय टैप एंड डिस्क टाइप की, और इसकी गणना जो थी वो माइक्रो सेकंड में, पहले मिली सेकंड थी, अब गणना का टाइम जो है घट के आ गया माइक्रो सेकंड में। और इसमें जो भाषा यूज हुई है वो आपकी कोबोल एंड फोर्ट्रन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है IBM 1401। ओके, इसी प्रकार देखते हैं हम तीसरी पीढ़ी, तो ये 1966 से 75। इसमें जो मुख्य हार्डवेयर है आपका इंटीग्रेटेड चिप, जिसे IC चिप बोलते हैं, और आपका सॉफ्टवेयर जो है इंटरप्रेटर, और इसमें मेमोरी जो है आपकी चुम्बकीय स्टोरेज में वृद्धि हुई है जो यहाँ पे यूज हुई थी, और इसका गणना टाइम है वो नैनो सेकंड में आ गया है। और आपकी जो भाषा है वो है पास्कल एंड बेसिक सी, और इसका एग्जाम्पल है आपका IBM 360। ओके, अब देखते हैं चौथी पीढ़ी, तो ये 1976 से 89, और इसमें जो आपका मुख्य हार्डवेयर है माइक्रो प्रोसेसर VLSI, और आपका सॉफ्टवेयर है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड यूनिक्स, और इसमें जो मेमोरी यूज हुई है वो अर्धचालक मेमोरी है, इसका गणना टाइम पिको सेकेंड, और इसमें जो भाषा है वो है ओरेकल। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल IBM PC, Apple PC। ठीक है, ये जो IBM वगैरह है इन सब का फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं पांचवी पीढ़ी की, तो ये 1990 से वर्तमान समय तक चल रही है, और इसमें जो मुख्य हार्डवेयर है वो है ULSI, SLSI लैपटॉप इंटरनेट, और सॉफ्टवेयर आपका इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, और इसमें मेमोरी का टाइप जो है वो है ऑप्टिकल डिस्क एंड वर्चुअल मेमोरी, और इसका जो गणना टाइम है वो फैक्टो सेकेंड है, और इसमें जो भाषा यूज हुई है वो है जावा एंड HTML यानी कि हाई लेवल भाषा, और ये जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये पांचों पीढ़ी के कंप्यूटरों की बात कर ली हमने, और इसमें हमने देख लिया कौन मुख्य हार्डवेयर था, कौन सॉफ्टवेयर था, कौन मेमोरी यूज थी, और कौन सी भाषा का यूज हुआ, और एग्जाम्पल क्या है उसका। इनमें से किसी भी का जैसे एग्जाम्पल देके, या भाषा का नाम देके, या मेमोरी का नाम देके, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नाम देके, या आपको दे सकता है कि प्रथम पीढ़ी में निम्न में से कौन सा मुख्य हार्डवेयर था या सॉफ्टवेयर था। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि अब मैं पीछे वाला क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन था कि आपका कोबोल एंड फोर्ट्रन जैसी संरचित प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। तो ऑप्शन है आपका पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका आंसर हम देखो यहाँ से बताते हैं। दूसरी पीढ़ी, जैसे कि ये आपका कोबोल एंड फोर्ट्रन आपका दूसरी पीढ़ी में यूज हुई है ये भाषा, तो इसका बेसिकली सही आंसर हुआ है आपका दूसरी पीढ़ी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये कंप्यूटर की जनरेशनों को याद रखना है, ये किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को कंप्यूटर की जनरेशन समझ में आ गई होगी, और आप अब कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, जैसे कि सिस्टम यूनिट, आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू।